लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आप लोगों के लिए आज सबसे बेहतरीन वीडियो इंग्लिश स्टडीज वीडियो या इंग्लिश टू डू लिस्ट बोल सकते हैं फॉर एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के लिए, प्री एंड मेंस के लिए। आपको इसमें बताऊंगा कि अभी रिमेनिंग, जैसे आज मान लो 20 जनवरी है, तो आप 10 इधर हो गया, 10 इधर हो, तो 20 डेज आप मान के चलो कि एसबीआई क्लर्क के लिए कि इस 20 डेज में आप क्या कर सकते हो। जो आपने नहीं करा है वो आपको इंप्रूवमेंट करना है। और एसबीआई पीओ का प्री तो आपको 8 मार्च है, जिसमें वेटेज 40 क्वेश्चन का है, और वहां पे वेटेज ज्यादा है इन द सेंस कि वहां पे इंग्लिश का रोल है एसबीआई पीओ में। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, मतलब वहां पे अभी 1.5 महीना के लगभग है, समथिंग बचा हुआ है, तो आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, वो सारी बात करेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपकी टू डू लिस्ट हो सकती है। आपको कितना समय देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको डेली इंग्लिश में 3 to 4 आवर्स देना चाहिए, अगर इंग्लिश आपकी बहुत खराब है। अगर जिनकी इंग्लिश है ठीक है, मतलब आपके लगभग 20 नंबर 22 नंबर आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना है। जिनकी इंग्लिश 15 नंबर या आप कर सकते हैं 16 18 फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस तरह से फॉलो करना है। चलिए, ये है आपका लिखा हुआ है, मैं आपके लिए बना के रखा हूँ, इंग्लिश स्ट्रेटेजी या इंग्लिश टू डू लिस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ। देखिए, मंडे टू फ्राइडे यूटिलाइज करना है, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे आपको इधर सैटरडे संडे मैंने क्यों अवॉइड करके रखा है, मैं लास्ट में बताऊंगा। बट आपको मंडे टू फ्राइडे यूटिलाइज करना है। जैसे आज मंडे स्टार्ट है, तो आज से इसको इम्प्लाई करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि 120 ग्रामर रूल्स पढ़ना है, बाय निमिषा मैम की क्लासेस है 11 आवर्स की, ठीक है। टोटल 11 आवर्स की बनी हुई है, एक साथ वीडियो बना हुआ है, ठीक है। डेली आपको क्या करना है, 1 आवर देखना है या 45 मिनट्स देख सकते हो आप, ठीक है। कोशिश करना 1 आवर देखने का। अब 1 आवर जब भी देखो, हो सकता है कि आप पहले भी एक बार देख चुके हो, तो अगर आपके पास नोट हो तो प्लीज वो वीडियो को चला लेना, देख लेना। तो इससे क्या होगा कि कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो मैं क्यों बोलता हूँ, बार बार मेरा काम क्यों है इम्फेसाइज करना ग्रामर रूल्स। अब ग्रामर्स का देखोगे ना, ग्रामर आपके कहाँ कहाँ यूटिलाइज होते हैं, पहले वो समझो। ग्रामर से सबसे पहला काम होगा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट बन जाएगा आपसे, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सिंपल सा एरर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। उसके जब आप फिलर बनाओगे ना, देखो फिलर में वर्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके अलावा जब फिलर बनाओगे तो भाई ग्रामेटिकल भी तो आना पता होना चाहिए आपको, कि यहाँ पे टू के बाद क्या होना चाहिए, हेल्प टू के बाद क्या होता है, और उसके बाद विथ अ व्यू टू के बाद क्या होता है। मान लो कि विथ अ व्यू टू लिखा हुआ है, आपको पता है कि ये फिलर है, दो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, एक V1 लिखा हुआ है, एक V4 है, तो आपको पता ही नहीं होगा तो V1 यूज करेंगे कि V4, तो वहां पर हमेशा जिरन फॉर्म में होता है, मतलब आप कह सकते हो कि V4 सेंस में होता है, तो ये यूज होगा विथ अ व्यू टू के साथ, प्रोन टू के साथ। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 120 रूल्स पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आप जब घर बनाते हो, फाउंडेशन बनाते हो, घर बनाने से पहले आप घर पे क्या करते हो, नींव रखते हो, पहले वो नीचे में सारा चीज बनाते हो, तब तो पिलर वगैरह बनाते हो, तब तो वही काम है 120 रूल्स का, ठीक है। आप इस चीज को समझो। आप इस चीज को नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है। आपको लोगों को बहुत गलती होता होगा एरर में, अरे यार छोटी चीज है। देखो इंग्लिश में ग्रामर्स वगैरह किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंटिन्यू इंग्लिश पढ़ रहा है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए नहीं है, जिनके 15 20 नंबर आ रहे हैं ना उनके लिए है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपको हर जगह हेल्प कर देगा। आपको आपको क्या लगता है, फिलर में क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा, जब आप पढ़ोगे तभी तो। वर्ड है इंपॉर्टेंट, मानते हैं, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कि दो टाइप के वर्ड आ गए, सेम वर्ड है, एक V1 है या V2 है, V3 है, तो उसमें से आप कौन सा पुट करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। आप इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो, तो आप इस चीज को समझो, ठीक है। तो ये देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला काम है ये देखना। अगर आपने नहीं देखा है और आपको ग्रामर्स के बारे में आपके रूल्स लगते हैं भूल गए हैं या हो गए, तो प्लीज इसको वॉच कीजिए, अपने टू डू लिस्ट में लाइए, ठीक है। उसके बाद पारा जंबल। देखो इसमें क्या है कि आप देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दो टाइप के सेक्शन के बच्चे हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए तो बन जाएगा, रीडिंग पे उनके बन जाते हैं। बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ, पारा जंबल क्लासेस है निमिषा मैम की। ये लगभग 8 आवर्स की है, पूरा मर्ज है, वहाँ पे पूरे के पूरे पारा जंबल्स के बारे में ही बात हुआ है। तो स्टार्टिंग से देखोगे ना तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो देख लेना। उसके बाद प्रैक्टिस आप वहीं से कर लेना ना।
कितना सारा प्रैक्टिस करवाई है मैम। 8 घंटे में मुझे लगता है कि बहुत सारा पारा जंबल होगा। तो यहाँ से आप डेली 45 मिनट्स देखो, 5 से 6 पारा जंबल सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये चीज़ हो गया। ये चीज़ परेशान करता है एग्जाम में, लोग इस चीज़ से भागते हैं और यही गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये 2 काम आपको करना है एनी हाउ वीडियो क्लासेस में। और आपको प्रैक्टिस क्या करना है, अब आइए प्रैक्टिस टू डू लिस्ट। जो मैंने बोला था कि प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस भी तो करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना है। आपको डेली प्रैक्टिस में करना है, एक आरसी लगाना है आपको डेली, एक क्लोज स्टेट। अब पारा जंबल तो वो वीडियो से देखेंगे तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। जब आपका हो जाए वहां से तब उस टाइम में इसको लाना। बट अब ये 2 चीज इसको तो करना ही करना है, क्योंकि आपका पारा जंबल यहाँ से प्रैक्टिस हो ही रहा है खुद से। यहाँ से आरसी एक क्लोज टेस्ट, प्लीज इसको कीजिएगा, ठीक है। और कहाँ से कर सकते हो, जिनके पास गाइडली बंडल पीडीएफ है वहाँ पे उन टॉपिक टेस्ट में चले जाना, डेली एक आरसी एक क्लोज टेस्ट लगाना। और नहीं तो जिनके पास नहीं है, मैं एक ऐप बताता हूँ, स्मार्ट कीडा ऐप है, इसके क्यूज वाले सेक्शन में चले जाना फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ इंग्लिश सेक्शन में चले जाना, वहाँ आरसी पे क्लिक करना, तो डेली आपको मिल जाएगा एक आरसी। या आप क्लोज टेस्ट में क्लिक करना तो क्लोज टेस्ट, बट इंग्लिश इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये चीज रही आपकी पहला, ठीक है। और एक देना है 1 इंडिविजुअल मॉक, 20 मिनट देना है एसबीआई क्लर्क, जिनका एसबीआई क्लर्क पे फोकस है 30 क्वेश्चन वाला। एक एसबीआई पीओ, जिनको एसबीआई पीओ पे फोकस है ज्यादा टाइम, 20 मिनट 40 क्वेश्चन, ये अलग से देना है, क्योंकि ये इस बार नया चीज आया है तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और हो सके तो एडिटोरियल कोशिश कीजिएगा 45 मिनट वीडियो क्लासेस देखने का, नहीं तो सेल्फ रीडिंग करने का कोशिश कीजिएगा। जिनको लगता है कि मैंने बहुत सारी क्लासेस देख ली है अब सेल्फ करना चाहिए, तो आपको सेल्फ रीडिंग करना चाहिए, थोड़ा सा थ्रोली अभी रीडिंग कीजिए, ओके। तो ये चीज हो गया। अब देखिए टॉपिक्स क्या है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं इंग्लिश में करना है, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ टॉपिक्स। आप बोलेंगे बहुत सारा टॉपिक्स तो आप बताए नहीं, अभी देखिए ना, अब इसमें मजा आएगा। अब टॉपिक्स देखिए, आरसी है, क्लोज टेस्ट है, पारा जंबल। ट्राई टू सॉल्व डेली 1 मंडे टू फ्राइडे, इसको सॉल्व कीजिए खुद से, इस पे कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। यही चीज आपको मेंस में ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ये सब तो कम हो जाएगा मेंस में, बट परेशान ये चीज करेगा, ये चीज करेगा, ठीक है। और यही चीज आप प्रैक्टिस करोगे ना। देखो एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क में इंग्लिश की क्या डिफरेंस है, एसबीआई क्लर्क में क्या होगा कि स्टोरी बेस्ड आना है, ठीक है। जो भी पाराजंबल आएगा या आरसी आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, बट जैसे ही एसबीआई पीओ का इंग्लिश जाएगा वहां पे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फाइनेंशियल पे बेस्ड बनना, आरसी बनना, पाराजंबल ये सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों टाइप के आपको प्रैक्टिस करना है। मान लो कि आज आप आरसी अगर क्लर्क वाला लगा रहे हो, तो कल कोशिश करो कि वो आप फाइनेंस वाला लगाने की कोशिश करो, वो देगा आपका लेवल वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखो दूसरा चीज सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब हो गया कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये बीच वाले में क्या होता है, ब्लैक से ब्लैक आउट किया हुआ रहता है, इसी को सही करना रहता है। तो ये ग्रामर का हो गया, ये भी ग्रामर का पार्ट हो गया। आप फिलर में देखो क्या आता है कि आप देखोगे कि एसबीआई क्लर्क में सिंगल फिलर आएगा, एसबीआई पीओ में हो सकता है कि सिंगल आए या डबल आए, बट मेंस में ट्रिपल आ सकता है। ये 100% श्योर है कि ट्रिपल फिलर आता है। तो फिलर भी प्रैक्टिस करना है। वर्ड स्वैपिंग, अब वर्ड स्वैपिंग में हो सकता है कि 2 वर्ड के बारे में हो, या 3 हो या 4 हो, कि आपको चारों के चारों स्वैप करना है, ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट्स होते हैं, ये 4 या 3 होते हैं, उसको स्वैप करना होता है। उसके बाद वर्ड बेस्ड सेंटेंस क्या होता है कि एक वर्ड दिया रहेगा और नीचे में 3 सेंटेंस दिए होंगे, तीनों में वर्ड वो पुट होगा। तो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन लिखा होगा कि इनमें से कौन सा वर्ड सही जगह पुट हुआ, कौन सा सेंटेंस में सही जगह पुट हुआ, वो फाइंड करना है। या हो सकता है आपसे पूछे इंफॉर्मेशन में कि ये वर्ड कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है बट वो गलत यूज हुआ है, तो आपको वो भी फाइंड आउट करना है। और ये कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ओनली प्रैक्टिस इन मॉक। इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अलग से आपको ये चीज करनी है, ये 3 चीज। इसको सिर्फ मॉक से ही प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको मॉक में ही मिल जाएगा। डेली दोगे तो डेली कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा, इसीलिए इसके लिए परेशान मत होइए। हाँ, अगर इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो बस एक एक क्लासेस देखना है। जैसे मैंने निमिषा मैम की नाम लिया, तो उससे ही आप देख लेना कि लिख देना वर्ड स्वैपिंग बाय निमिषा मैम क्लासेस, तो वो मिल जाएगा। एक वीडियो देख लो कैसे कैसे क्या है, मतलब किस तरह से वो अटेम्प्ट ले रही हैं, तो वो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। अब देखो मेंस में सबसे ज्यादा एसबीआई पीओ में क्या आएगा, सेंटेंस मैचिंग वाला आता है, पता है। 1 2 3 इधर रहेगा लिखा हुआ, इधर भी रहेगा 2 3 4, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ से। ये भी तो ग्रामेटिकल का पार्ट है, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो। कैसे कनेक्ट करोगे, जब तक ग्रामर के बारे में नहीं जानोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे। तो लोग जो यूट्यूब पे आके तो बोल के चले जाते हैं कि नहीं ग्रामर उतना रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, रीडिंग इम्पोर्टेंट है। भाई रीडिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो
बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, जो हिंदी क्षेत्र के क्षेत्र वाले हैं, उनके लिए तो भाई है ही ग्रामर। ग्रामर नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत होगा। अब मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखो, मेंस की ये क्वेश्चन है इन्फ्रेंस बेस्ड और थीम बेस्ड, ये भी मेंस का ही है, बट एसबीआई पीओ के प्री में इजी लेवल पा सकता है, बट ये मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये चीजें हैं इंग्लिश की टोटल। और आप बताओ, मैंने जो बताया कि सैटरडे संडे मैंने क्यों छोड़ा, आप बताता हूँ सैटरडे संडे आपको क्या करना है। सैटरडे संडे क्यों बोला, अब आओ, उधर तो पीढ़ी की पीढ़ी करना है। अब सैटरडे संडे को क्या करो, जो आपने भोके पूरे वीक लिखा उसको रिवाइज करो। रिवाइज इन द सेंस कि आप बोलते हो कि याद नहीं होता, जैसे कि पूरे वीक में मान के चलो कि पूरे वीक में आपने 60 वर्ड का बनाया कॉपी में। अभी 60 वर्ड्स में से पूरे 60 वर्ड मत करने जाओ याद। अगर आपने ये दिमाग में बिठा लिया ना कि मुझे 60 के 60 वर्ड्स याद होने चाहिए, तब तो कभी भी आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते इंग्लिश में। आप इसमें से सोचो कि 20 से 30 वर्ड एटलीस्ट याद हो। ये याद हो जाएगा ना मेरे दोस्त, जब अगले वीक में स्टार्ट करोगे तो ये अगर 20-30 वर्ड फिर से निमिषा मैम या आप कहीं से सेल्फ कर रहे हो या कर रही हैं, अगर आप खुद बना रहे हो तो आपको पता है कि ये मैं याद कर रखा हूँ, ये ऑलरेडी नोट में, तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, उसको वर्ड को क्यों बढ़ाना। तो ये चीज फायदा है मेरे दोस्त, आप इस चीज को समझो, ठीक है। और सैटरडे संडे में आप एक मेंस इंडिविजुअल इंग्लिश का मॉक लगाना, जो आपको फायदा होगा, इसीलिए मैंने बोला था। और सैटरडे संडे और स्पेशल क्या होता है, करंट अफेयर रिवाइज करना होता है। तो कैसे नहीं याद होगा। देखो, मैंने आपको सैटरडे संडे का यूटिलाइज बता दिया हूँ। आपको उस दिन ना मैथ पढ़ना अलग से, ना रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। ये करंट अफेयर रिवाइज करो सैटरडे संडे पूरा वीक का, और एक मेंस इंडिविजुअल मॉक दे लो, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, जो भी देने का हो। और ये वोकेब रिवाइज करो, और 60 वर्ड या 70 वर्ड उसमें से 20 से 30 वर्ड आपको याद होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट मेरे भाई ये पढ़ लेना मेरे भाई, 120 ग्रामर रूल्स पढ़ लेना मेरे दोस्त। मैं बार बार कर रहा हूँ कि बहुत यूटिलाइज होने वाला। और एसबीआई पीओ में मुझे इस बार फीलिंग्स आ रही है कि ग्रामर बेस्ड पे 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों मिला के 10 से 12 क्वेश्चन। अगर उसको तुरंत करना हो ना तो प्रैक्टिस करके चले जाना है मेरे दोस्त। पारा जंबल क्लासेस कर लो, ये सब फिक्स है, आना ही आना है मेरे दोस्त। देखो, एसबीआई पीओ इंग्लिश कब इजी हो जाएगा, अगर कब 30 प्लस ले आओगे, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर एक ही आरसी पूछा तो इसका मतलब है कि एक पीजे पूछेगा, एक सीजे पूछेगा, एक सीटी पूछेगा, क्लोज टेस्ट, उसके बाद छोटा छोटा, तब आप इसको। अगर 2 आरसी पूछा तो वही फिर आप 25-28 नंबर में दम तोड़ दोगे। ये होना ही होना है, कोई कोई शिफ्ट में, अगर 3-4 शिफ्ट में पेपर हुआ, जैसे फॉर्म फिलअप हुआ है, तो 4-5 शिफ्ट में तो होना ही होना है। तो इसका मतलब है कोई कोई शिफ्ट में 2 आरसी आएगा, जहाँ पे आपको इंग्लिश परेशान करेगा 40 नंबर में। तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। तो ये चीज रही आपकी टू डू लिस्ट, प्लीज कीजिए। आपको डेली 3 to 4 आवर्स निकालना है, और एक बार में नहीं निकालना है। अगर आप मॉर्निंग कुछ कर रहे हो, जैसे कि ये मॉर्निंग ये 2 क्लासेस देखे, तो मॉर्निंग ये 2 क्लासेस देख लो, खत्म कर दो। दूसरे टाइम में क्या करो, आपको उसमें से टेस्ट वगैरह देना है तो दे लीजिए। और मैंने बोला है कि इस चीज के लिए परेशान मत होना, ये इस टॉपिक के लिए, इसको सिर्फ सेल्फ ओनली प्रैक्टिस मॉक से करना, मतलब प्रैक्टिस करना मॉक में। जो आप इंडिविजुअल मॉक देंगे या फुल मॉक लेंथ देंगे, उससे प्रैक्टिस हो जाए। अगर इस टॉपिक में दिक्कत है मेरे दोस्त, तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इनकी ना एक एक वीडियो क्लासेस देख लो बस, और कुछ नहीं। तो आपको अगर समझ आ जाए तो लाइक कर देना, और मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ही निमेशा मैम की वो 120 रूल्स की क्लासेस पिन कर दूं, और वो पारा जंबल की क्लासेस पिन कर दूं, और मैं अपना नया टेलीग्राम आपको ऐड कर दूं, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मेरा रहता है वहां पे, आप मेरा करंट अफेयर्स का पेड बैच ले सकते हो हैंड रिटेन नोट्स के लिए। तो मैं सारी चीज़ हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। देख लेना वीडियो कैसा लगा, और बताना कि क्या ये नीडेड था आपके लिए, क्या मैंने आपको अच्छे से ये सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की, क्या समझ आया, सारी चीज़ बताना प्लीज़। जो भी लोग वॉच करते हो, शेयर किया करो अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी वीडियो पहुंचाओ। और ये मत समझना कि सिर्फ ये एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ के लिए, जो अगले साल के लिए कर रहे हो, इस फाइनेंशियल ईयर के 2025-26 के लिए कर रहे हो, उसके लिए भी ये रामबाण है। ये देखो काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक आपको।